नमस्कार। एस्ट्रो पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम एक खास टॉपिक आपके सामने लेकर के आए हैं और ये भी आप ही लोगों की फरमाइश से। बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि हमारे जीवन साथी के स्वभाव को समझने की क्या टेक्निक है, और समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपने जीवन साथी को स्वभाव को समझेंगे नहीं तो हम अच्छा दाम्पत्य जीवन कैसे व्यतीत करेंगे। आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। अपने जीवन साथी का स्वभाव अपनी जन्म कुंडली से कैसे देखें। टेक्निक आसान है, पर आप जानते ही हैं ज्योतिष सारा टेक्निक्स का खेल है। जिस ज्योतिषी को जितनी ज़्यादा अच्छी टेक्निक्स आती हैं और जितना अच्छा वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, वो उतने ही अच्छे परिणाम प्राप्त भी कर सकता है। जीवन साथी का स्वभाव पर पूरा का पूरा दाम्पत्य जीवन टिका हुआ होता है। इसकी कई टेक्निक हो सकती हैं, पर मैं आपको सबसे आसान टेक्निक बताऊंगा और अभी आप कापी पेन लेकर के नोट्स कर सकते हैं और सिंप्लीफाइड वे में समझने का प्रयास करें। जब भी आपके मन में ऐसा आए कि आप भी समझना चाहते हैं कि आपका जीवन साथी का नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका टेम्परामेंट कैसा है, तो आपको अपनी जन्म पत्रिका में नवमांश कुंडली को खोल लेना। आइए, आपको करना सिंपल इतना है कि अपनी जन्म पत्रिका का नवमांश कुंडली को देखना है। नवमांश कुंडली ये आपका D9 चार्ट है। D9 चार्ट के ऊपर भी हमारे काफ़ी वीडियोस हैं एस्ट्रो पाठशाला यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ से भी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। पर जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी D9 के बारे में पता है, उनको इस टेक्निक को बड़े अच्छे से समझना है। करना क्या होगा इसमें, आपकी नवमांश कुंडली के सप्तम भाव पर विशेष नज़र रखनी है। यानी कि नवमांश कुंडली के सप्तम भाव का विशेष अध्ययन आपको करना है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर एक कुंडली बना रहा हूँ। उस कुंडली को आप ऐसे देखिएगा कि मैंने कुछ ग्रह यहाँ पर लिखने शुरू किए और किस तरह से ये टेक्निक काम करती है। ये ग्रह आपने देख लिए, बस टेक्निक को समझना है। बड़ी प्यारी सी टेक्निक है। ये जो सप्तम भाव है, इस सप्तम भाव को लगन कुंडली बना लीजिए। कैसे बनाते नहीं मालूम, आइए मैं आपको सिखा देता हूँ। सिंपल सी है कि हम यहाँ जाएंगे, सप्तम भाव को लगन बनाना है। यानी कि जो सप्तम भाव में कौन सी राशि थी, तुला राशि। तुला राशि को फर्स्ट हाउस में लिख देंगे, है ना। बहुत सिंपल। सेवंथ हाउस में जो भी राशि है, यानी कि आपके नवमांश कुंडली के सेवंथ भाव में जो भी राशि है, उस राशि को फर्स्ट हाउस यानी कि पहले भाव में लिख देंगे। और जो भी कुंडली बने, अब आप एक नई कुंडली तैयार कर लीजिए। सिंपल है। ये आपकी एक नई कुंडली बनके तैयार हो गई है। अब आपका जो नवमांश कुंडली में जो ग्रह जिस भी राशि में थे, वो उसी में वहां पर प्लेस कर दीजिए। जैसे कि मंगल मेष राशि में, शनि मकर राशि के अंदर था, राहु सेकंड हाउस में, तो केतु यहाँ आ जाएगा। मिथुन राशि के अंदर चंद्रमा थे, तो सूर्य बुध
कर्क राशि में गुरु, सिंह राशि में, कन्या राशि में शुक्र विराजमान हो जाएंगे। अब आपके सामने एक नया चार्ट तैयार हो गया है कि आपने 7th हाउस को ही लगन बना लिया। ये जो नई कुंडली है, अब इसको बिल्कुल ऐसे जैसे D1 चार्ट को आप विश्लेषण करते हैं ना, बस वैसे ही करना है। हम किसी भी व्यक्ति के स्वभाव को जानने के लिए, गुण को जानने के लिए, चरित्र को जानने के लिए, सोच को जानने के लिए लगन का उपयोग करते हैं, यानी कि पहले भाव का। यानी कि यहाँ आप देखें, यहाँ पर तुला राशि है, लगन का स्वामी शुक्र है और ये शुक्र कुंडली के 12वें भाव में चला गया। अब आपने डॉट को कनेक्ट करते हुए जाना है। आप क्या देख रहे हैं? मंगल की 7th दृष्टि लगन पर आ रही है। अब मंगल की दृष्टि है तो मंगल का नेचर क्या होगा? मंगल थोड़ा गर्म मिजाज ग्रह है, जल्दी गुस्सा दिला देता है, डोमिनेंट होता है, चाहता है कि हर चीज उसके अनुसार हो, तो डिसिप्लिन को भी लाइक करता है, एथलेटिक लुक भी होता है और व्यक्ति चाहता है कि हर चीज उस घर में उसके हिसाब से ही चले। तो जिस व्यक्ति की भी कुंडली आप देख रहे हैं, जिसके नामांश कुंडली के 7th भाव को आप लगन कुंडली बना करके विश्लेषण करेंगे, मतलब आप अपने जीवन साथी के गुण, स्वभाव, प्रकृति का विश्लेषण करने जा रहे हैं। जिन लोगों की शादी नहीं हुई वो इसी टेक्निक से पहले से ही जान सकते हैं कि किस गुण, स्वभाव, प्रकृति की आपकी पत्नी होगी। और जो लड़कियां हैं वो अपना होने वाले पति के स्वभाव के बारे में पता कर सकते हैं। अच्छा, इससे केवल स्वभाव ही नहीं पता चलता, इससे रंग रूप का भी पता चल जाता है। इसी टेक्निक से उसका एजुकेशन पता चल जाता है, उसका कैरियर पता चल जाता है और साथ में कितना भाग्यशाली होगा, उसकी सोच क्या होगी, उसकी चाल क्या होगी, उसका चरित्र क्या होगा। ये सब बातें आपके जीवन साथी के बारे में नवमांश कुंडली की मदद से आप आसानी से ये बता सकते हो। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको कुंडली देखने की कला आनी चाहिए। लगन, लग्नेश और लगन पर प्रभाव डालने वाले ग्रह, जैसे एक दृष्टि तो मंगल की आ रही है, तो लिख देते हैं भाई मंगल भी दृष्टि कर रहा है लगन के ऊपर। ये हमने लगन लिखा, लगन के ऊपर मंगल की भी दृष्टि आ रही है। एक दृष्टि शनि ग्रह की भी आ रही है। ये देखिए, शनि ग्रह 10वीं दृष्टि से 4थे भाव में जब बैठता है तो शनि 10वीं दृष्टि से लगन को देखता है। शनि ये ग्रह भी ठीक नहीं है। शनि ग्रह है, मंगल ग्रह है, राहु ग्रह है, केतु ग्रह है, ये पाप ग्रहों की कैटेगरी में आते हैं और ये अच्छे नहीं होते हैं। ये स्वभाव के लिए भी अच्छे नहीं होते। और शनि ग्रह का थोड़ा स्वभाव कर्कश स्वभाव है, थोड़ा रूखा सूखा सा स्वभाव है। ये बहुत ज़्यादा मेल जोल बढ़ाने में इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है और बस अपने स्वार्थ को लेकर के ही ये विशेष करके अलर्ट रहते हैं। अपने से मतलब या अपने खुद के क्लोज फैमिली से मतलब, बाकी इनका किसी से कोई खास मतलब होता नहीं है। मिलना जुलना कोई खास पसंद नहीं होता। थोड़े सेपरेटिव नेचर के भी होते हैं। कोई बात को लेके नाराज हो जाए ना तो बस कई दिन तक हो सकता है मुंह फुला करके घूमते रहेंगे और आप सोचते रहेंगे कि क्या समस्या आ गई। वैसे काम करने में निपुण होते हैं, कर्मठ होते हैं, कंसिस्टेंसी से अपने काम में लगे रहते हैं। जिस काम को पकड़ लेते हैं उस काम के पीछे लगे रहेंगे, मेहनती होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं। और हाँ, अगर ऐसे जीवन साथी को आप कहते हैं कि आप काम करिए, यानी कि
नौकरी करें, व्यापार करें, तो उस मामले में ये बहुत अच्छे साबित होते हैं। शनि की दृष्टि कर्म करने के तरफ विशेष ललायित करती है, पर पर्सनल रिलेशनशिप के लिए पाप ग्रहों की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती। पति पत्नी के संबंधों में ये दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 ड्रॉबैक विशेष रूप से आ गए कि मामला गड़बड़ हो गया है। और लगन का स्वामी शुक्र जो था, वो शुक्र जो है कमजोर है नीच राशि में। लग्नेश कमजोर हो गया है, सोच छोटी हो जाती है। कई बार आदमी कंजूस प्रकृति का भी हो जाता है, यानी जीवन साथी कंजूस प्रकृति का होगा, छोटी सोच का होगा, बहुत छोटी छोटी बातों के ऊपर लेकर के परेशान हो सकता है, ओवर सेंसिटिव भी हो सकता है। ऐसे में उनकी खुद की हेल्थ ठीक नहीं रहती। अब देखो यहाँ पर बड़ी बात आ गई, जिस ग्रह से, जिस टेक्निक से आप स्वभाव पता कर रहे हैं, उसी टेक्निक से आप अपने जीवन साथी की हेल्थ के बारे में भी पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो शुक्र नीच का आया है, इसके वजह से अगर आप लड़के हैं और ये स्थिति बनती है, तो यानी कि 7th हाउस का लॉर्ड जिसको हम लगन बना के देख रहे हैं, नीच राशि में चला जाता है, 6ठे 8वें 12वें भाव में चला जाता है, हेल्थ भी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। अगर ये फीमेल के बारे में हम समझ रहे हैं तो गायनी प्रॉब्लम, हार्मोनल इश्यूज, यूरिनरी प्रॉब्लम, यूट्रस से रिलेटेड समस्याएं इनको बहुत ज़्यादा होती हैं। मेंटल टेंशन में तो रहते ही हैं, खुश नहीं रह पाते। कहने का मतलब है कि आपको उस ग्रह का गुण, स्वभाव, प्रकृति देखना है। जैसे कि हम यहाँ पर तुला राशि के स्वामी शुक्र के बारे में देख रहे हैं, पर यही ग्रह अगर शुक्र अच्छा हो जाता, स्वग्रही हो जाता, उच्च का हो जाता, केंद्र में आ जाता, त्रिकोण में आ जाता, या अपने मित्र राशि में आ जाता, किसी अच्छी इक्वेशन में आ जाता, तो यही शुक्र कमाल कर देता। फिर आदमी बहुत रोमांटिक हो जाता है, बहुत लविंग होते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं, साफ सफाई पसंद होते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण इनके अंदर आ जाते हैं। खाने बनाने के शौकीन होते हैं, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा ये बना सकते हैं। शुक्र प्रधान की आदत होती है, ये लोग बड़े अच्छे सज संवर के रहते हैं, कपड़े बहुत शालीनता के साथ पहनते हैं, और इनको हर चीज़ में क्रिएटिविटी बड़ी पसंद होती है। और मिलना जुलना तो कमाल का, जिससे भी मिलते हैं उसी का मन मोह लेते हैं। हर कोई कहता है अरे भाई तुम्हारी पत्नी तो बहुत अच्छी है, बढ़िया मुलाकात हुई थी, कमाल की आपकी वाइफ तो बड़ी गुणी है, बड़ी अच्छी है। तो ये जो शुक्र से जो जीवन साथी प्राप्त होता है, ये देखने में भी सुंदर होता है, शांत, सुशील, मनमोहक होता है। कहने का मतलब अगर वह ग्रह अच्छा है तो अच्छे गुण देगा, अगर वह ग्रह कमजोर पड़ जाता है तो वह दुर्गुण पैदा कर देता है, नेगेटिव पॉइंट्स इकट्ठे कर देता है लाइफ में, स्वभाव को गड़बड़ा देता है। अब अगर इस केस को मैं देखूं तो मंगल की दृष्टि का होना, लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई, गुस्सा, क्रोध, चीखना, चिल्लाना, कहते हैं मंगल करावे दंगल। और शनि की दृष्टि को देखूं तो सेपरेटिव बिहेवियर, पैक योर बैग्स एंड गेट आउट, कोई मतलब ही नहीं है, आपने रहना रहो, नहीं रहना ना रहो, जाओ, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, इस तरह का एटीट्यूड। और शुक्र कमजोर है ऑलरेडी, सोच बड़ी है नहीं, खुल करके सोच नहीं पाते, तो ऐसे में जीवन साथी का स्वभाव बहुत गड़बड़ हो जाएगा। देखा मित्रों, एक एग्जाम्पल के साथ एक छोटी सी टेक्निक हम लोगों ने आपके सामने बताई है। ज्योतिष जो ध्यान देने वाली बात है, ज्योतिष जो है टेक्निक्स का खेल है। अगर टेक्निक पकड़ में आ गई तो आप कुंडली पकड़ लोगे, अदरवाइज नहीं। और किताबों में डायरेक्टली टेक्निक कई बार स्पष्ट रूप से नहीं लिखी होती है, उसमें सूत्र दिए होते हैं, सूत्रों के अंदर टेक्निक छिपी हुई होती है। और टीचर्स लोग यही काम करते हैं कि आपके सामने टेक्निक समझा देते हैं स्टूडेंट को, और आसान भाषा के अंदर वो टेक्निक समझा देते हैं, जिससे जो भी व्यक्ति ज्योतिष सीख रहा है
उसके लिए ये विषय आसान हो जाता है। अदरवाइज तो ज्योतिष बहुत टफ सब्जेक्ट भी हो जाता है कई बार, और अच्छा टीचर मिल जाए, अच्छा गुरु मिल जाए, बस फिर तो इजी है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और सजेशन दीजिए। आप लोग बड़े अच्छे सजेशन दे रहे हैं, हमारी टीम पूरा ख्याल रख रही है उस सजेशन का। और आप देख ही रहे हैं, हमें जब भी समय मिल रहा है हम मौका लगते ही आपके लिए जो है वीडियो बना देते हैं, ताकि आप घर बैठे ज्योतिष सीख पाएँ और ज्योतिष की असलियत को समझ पाएँ। किसी की भ्रम स्थिति में ना आए, डरे नहीं, घबराएं नहीं, कोई ये हवा नहीं है। हमारे ही कर्मों का फल हमें इस जन्म में मिलता है। अब ज्योतिष हमें ये समझाता है कि भाई अब इन कर्मों को कैसे हम और अच्छा कर सकते हैं। जो कर्म बुरे हो गए सो हो गए, अब उसको में क्या बेटरमेंट ला सकते हैं, क्या सुधार ला सकते हैं, क्या जीवन में नई चीज़ ऐसी करके हम कुछ पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप हमारे इन वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, और यदि आपको लगता है कि किसी कोई रिलेटिव, कोई जान पहचान का व्यक्ति है जिसे इन वीडियो की आवश्यकता है, उनको शेयर ज़रूर कीजिए। और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं आजकल आपके लिए। धन्यवाद।